हाय गाइस, इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि किस तरह से आप अपनी वेबसाइट पे एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। इवन आप ब्लॉगर वेबसाइट पे भी एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। विद प्रूफ मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि मैंने कितनी वेबसाइट्स पे एडसेंस का अप्रूवल लिया है, किस तरह से लिया है। इवन मैं एक वेबसाइट आपको दिखाऊंगा जिस पे खाली इमेजेस मैंने लगाई हुई हैं और मैंने उसको भी एडसेंस से अप्रूव कराया हुआ है। तो सबसे जो पहली मेरी मेरी वेबसाइट है वो है hiratedgabru.com जो आप देख रहे हैं ये स्क्रीन पे। ये मेरी फर्स्ट वेबसाइट है और ये जो वेबसाइट है ये अराउंड में 5 टू 6 ईयर्स ओल्ड इसका डोमेन है और ये एडसेंस का अप्रूवल इस पे मिला हुआ है। आप देख सकते हैं एडसेंस एड्स आ रहे हैं। साथ ही साथ मैंने MGID का भी इस पे अप्रूवल लिया हुआ है। MGID के एड्स से भी काफ़ी अच्छी अर्निंग आप कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने MGID एड्स का भी इस वेबसाइट पे अप्रूवल लिया हुआ है। तो मैं अगर इसको स्क्रॉल करूँ नीचे तो आपको दिखेंगे कि MGID के एड्स भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं इस वेबसाइट पे। ये अभी लोड हो रही है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे MGID के एड्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो इस पे मैं 3 एड नेटवर्क अभी चला रहा हूँ। MGID है, एडसेंस है और एडसेरा है। एडसेरा के भी आप एड्स देख रहे हैं। तो मैं इस वेबसाइट के थ्रू 3 एड नेटवर्क के थ्रू अर्निंग कर रहा हूँ। अब चलते हैं मेरी सेकंड वेबसाइट की तरफ। तो मेरी जो सेकंड वेबसाइट है गाइस वो है theseobug.com। ये जो वेबसाइट है सेकंड, ये भी मेरी वर्डप्रेस वेबसाइट है और मैंने इस पे एडसेंस का अप्रूवल लिया हुआ है। साथ ही साथ मैंने MGID एड्स का भी अप्रूवल लिया हुआ है। आप देख सकते हैं इस पे एड्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इस पे भी MGID के एड्स अप्रूव हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कोई सिंगल पोस्ट ओपन करके। जैसे इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, देखते हैं अगर इसमें मैंने लगाया होगा ऐड तो। ठीक है, शायद मैंने इसमें एडसेंस का ऐड नहीं लगाया हुआ है, लेकिन मैं अभी आपको डैशबोर्ड में दिखा देता हूँ कि मैंने इस पे भी MGID का अप्रूवल लिया हुआ है। मैं अपने MGID अकाउंट में लॉगिन करता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे $101 मेरा कंप्लीट हो गया है। इस महीने शायद मेरी अर्निंग भी आ जाए और इससे मैंने अराउंड $952 की अर्निंग की है अभी तक। और आप देख सकते हैं यहाँ पे theseobug.com ये डोमेन मेरा एक्टिव है। तो ये होती है 2 वेबसाइट की बात। अब चलते हैं तीसरी वेबसाइट की तरफ और जो लास्ट में मैं वेबसाइट आपको दिखाऊँगा, तो आप भी सरप्राइज़ रह जाएँगे कि उस पे कोई भी कंटेंट अवेलेबल नहीं है, सिंगल इमेजेस हैं और उस पे एडसेंस का अप्रूवल मैंने लिया हुआ है। तो ये मेरी सेकंड वेबसाइट थी। अब चलते हैं थर्ड वेबसाइट की तरफ। तो ये जो वेबसाइट है मेरी technicalcrow.blogspot.com, ये मेरी एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे एड्स आ रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको कोई पोस्ट भी ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं इस वाली पोस्ट को ओपन करता हूँ। ठीक है, अभी ये लोड हो रही है वेबसाइट। देखिए ये एड्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये ब्लॉगर की वेबसाइट है मेरी। ये देखिए आप, एडसेंस ऐड मेरे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक, इसके बाद जो मेरी वेबसाइट है जिस पे कोई कंटेंट अवेलेबल नहीं है, अब मैं उसकी तरफ चलता हूँ। तो वो जो वेबसाइट है गाइज वो है mothershappiness.blogspot.com। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एडसेंस ऐड आ रहे हैं मेरे और इस पे भी मैंने MGID का अप्रूवल लिया हुआ है। लेकिन गाइज आपको ये पता ही होगा कि ब्लॉगर वेबसाइट पे एडसेंस का अप्रूवल कितना टफ होता है लेना। लेकिन मैंने अपनी 2 वेबसाइट्स पे मैं एडसेंस का अप्रूवल ले चुका हूँ। अभी मैंने तीसरी के लिए अप्लाई किया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो तीसरी वेबसाइट है जिसके लिए मैंने एडसेंस का अप्रूवल के लिए अप्लाई किया हुआ है वो ये वेबसाइट है gardeninghackers.blogspot.com। ठीक है, और मैंने अभी ये अंडर अभी गेटिंग रेडी दिखा रहा है इसका स्टेटस और इस पे भी मेरी कोशिश यही है कि मैं एडसेंस अप्रूव करा लूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो मेरी चौथी वेबसाइट है, ये जो सेकंड वेबसाइट है ब्लॉगर की है ये भी, और इस पे मैंने एडसेंस का भी अप्रूवल लिया हुआ है। साथ ही साथ मैंने MGID का भी अप्रूवल लिया हुआ है।
और आप देखेंगे इस वेबसाइट पे विज़िट करके तो आपको कोई कंटेंट नहीं मिलेगा। देखिए, जैसे मैं इस वाली पोस्ट को ओपन करता हूँ। ठीक है? तो यहाँ पे आपको कोई भी कंटेंट नहीं दिखेगा। देखिए, मैं जैसे न अभी स्क्रॉल करता हूँ नीचे, देखिए, कोई कंटेंट आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। देखिए, एड्स लेकिन रिफ्लेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। हाई सीपीसी एड्स आ रहे हैं और मैं मेरी इससे अर्निंग भी हो रही है। अब बात करते हैं कि आप कैसे एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है गाइज़, आपका जो वेबसाइट का जो लेआउट है, ठीक है? वो अच्छा होना चाहिए। मतलब नेविगेशन, अगर आप नेविगेशन पे काम करेंगे, जैसे आप जाएँगे हेडर में अपना उसका जो आपकी जो वेबसाइट का लोगो है, वो एक कैची आप बनाएँगे। साथ में जो नेविगेशन बार है, आपका जो ये जो मेन्यू है, मेन्यू मेन्यू को आप कैटेगराइज़ करेंगे कंटेंट को। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आपका जो कंटेंट है, आप जो ब्लॉग्स लिख रहे हैं, अगर वो थोड़ा भी वैल्यू देता है, ठीक है? और सेकंड, और जो दूसरी चीज़ है वो ये भी है कि अगर आपका जो कंटेंट है थोड़ा लेंथी भी होना चाहिए, ठीक है? तो एडसेंस का अप्रूवल मिल मिल जाएगा आपको। इतना भी कोई टफ जॉब नहीं है ये। यहाँ से भी आप एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। आप ब्लॉगर वेबसाइट पे, फ्री वेबसाइट आपने क्रिएट करने के बाद आप एडसेंस के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं, जैसे कि मैं भी अर्निंग कर रहा हूँ गाइस। ठीक है? तो यहाँ पे आपको पहली बात तो ये ध्यान देने की है कि आपका जो लोगो है वो थोड़ा कैची होना चाहिए। इसके बाद आप नेविगेशन पे काम करेंगे। आपका जो कंटेंट है उसको आप अच्छे से कैटेगराइज़ करेंगे, ताकि जब आप अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट डालें एडसेंस को, और वहाँ पे जो मॉडरेटर है, जो भी कंटेंट, जो भी वेबसाइट को आपकी रिव्यू करेगा, उसको जो वेबसाइट का लेआउट है वो एकदम कैची लगना चाहिए। आपकी जो पोस्ट है वो वेल कैटेगराइज्ड है, ठीक है? इसके बाद अब चलते हैं, जैसे पोस्ट में आप किस तरह से कस्टमाइज़ करके अच्छा एक लुक दे सकते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे ये ब्रेड क्रम्स आ रहा है मेरा, ये टेक्नोलॉजी वाली उसमें मैप है ये कैटेगरी में, ठीक है? इसके बाद ये पोस्ट का टाइटल हो गया, ये डेट आ रही है, यहाँ पे आपको सिंपल एक बैनर देना है, ठीक है? फीचर्ड इमेज जिसे कहते हैं, वो आप देंगे। इसके बाद चाहें तो आप चैट जीपीटी से भी कर सकते हैं। मेरी ये वेबसाइट है जिस पे सारा ये चैट जीपीटी के थ्रू ही मैंने सारा वर्क किया है, लेकिन इस पे मैंने अप्रूवल ले चुका हूँ मैं, ठीक है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा अप्रूवल मिल चुका है। और दूसरी बात क्या है कि आपका जो कंटेंट है उसको आप अच्छे से हेडिंग्स आपको अच्छी से मतलब कैटेगराइज़ करनी है। जैसे H1 टू H6 हेडिंग होती हैं, ठीक है? तो वो आपको वेल कैटेगराइज़ आपकी होनी चाहिए, कि जैसे कि आपका जो H2 हेडिंग है, ठीक है? उसके अंडर आपने कुछ पॉइंट्स डाले हुए हैं, ठीक है? तो उनको भी अंदर उसको कैटेगराइज़ कर सकते हैं, उनको H3 हेडिंग दे सकते हैं। अगर H3 के अंदर भी कुछ पॉइंट्स हैं तो उनको H4 हेडिंग दे सकते हैं, फिर H2 हेडिंग से शुरू कर सकते हैं। तो आपको ये एसईओ के एक प्रोस्पेक्टिव से भी आपको देखना है और इसको उस तरह से एक लुक देना है, ठीक है? तो चैट जीपीटी भी अच्छा कंटेंट लिख सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको प्रॉम्प्ट पे आपको काम करना है। जैसे चैट जीपीटी पे आप जाएँगे और प्रॉम्प्ट देंगे उसको कि मेरे को इस तरह का कंटेंट चाहिए, इट शुड इंक्लूड दिस, 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 ठीक है? तो आप जैसा चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देते हैं, वो उसी तरह का आपको एक आउटपुट दे देता है। तो आपको एक अच्छा प्रॉम्प्ट देना है चैट जीपीटी को, ताकि जो आपका जो कंटेंट हो, एक थोड़ा-सा उसमें वैल्यू मिली हो, ठीक है? तो आपको ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्टी नहीं होगी, एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा आपको ईज़िली, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे मेरा ये पोस्ट आ गया, इसके बाद मैंने कंक्लूज़न दिया है, ठीक है? कंक्लूज़न में आप एक तरह से ना निष्कर्ष देते हैं कि इस वेबसाइट की एक एक तरह से पूरा समरी आपने यहाँ पे दे दी है। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे अपने इंटरनल लिंकिंग कर सकते हैं, ठीक है? जो भी रिलेटेड पोस्ट हैं, आप शुरू में तो आपका कंटेंट नहीं होगा, लेकिन जैसे-जैसे आपका कंटेंट वेबसाइट पे बढ़ेगा, तो आप उनको इंटरनल लिंकिंग आप करेंगे, तो वो आपके एसईओ में भी बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होगा, ठीक? इसके बाद आप सोशल आइकन्स दे सकते हैं, और इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिमिलर पोस्ट या रिलेटेड पोस्ट आ रही हैं, और यहाँ पे एडसेंस के एड्स आ रहे हैं। तो गाइज़, अगर आप बात करें कि कितना कंटेंट होना चाहिए वेबसाइट पे जिससे कि आपको एडसेंस वेबसाइट पे अप्रूवल मिल जाए, तो आपको पहले तो सिंपली आपको पहले अच्छे से वेबसाइट का एक लुक देना है, अच्छा कंटेंट आपको अपलोड करना है, ठीक है? फूटर भी आप दे सकते हैं।
फूटर मेन्यू में आप अपनी कैटेगरीज दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं A to Z, ठीक है। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, आपको 20 पोस्ट डालनी ही चाहिए एडसेंस अप्रूवल के लिए। जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको आपकी वेबसाइट पे 20 पोस्ट होनी ही चाहिए। और श्योरली मैं कह सकता हूँ कि अगर आपकी वेबसाइट का लुक आप अच्छे से डिज़ाइन करेंगे, साथ ही साथ आपकी जो वेबसाइट का कंटेंट है, चाहे वो चैट जीपीटी से हो या कोई अदर एआई टूल आपने यूज़ किया हो, आपको ईजिली अप्रूवल मिल जाएगा गाइस। और ये एग्जांपल मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि मैंने किस तरह से, जिस पे कंटेंट भी नहीं है, जिस पे कोई टेक्स्ट भी नहीं है, ठीक है, और उस पे मैंने एडसेंस का अप्रूवल लिया हुआ है। तो आपको भी ईजिली मिल जाएगा अप्रूवल। इतना हार्ड नहीं है एडसेंस का, आपको ज़्यादा ट्रैफिक की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका जो कंटेंट है थोड़ा सा वैल्यूएबल होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई मेरी इस वेबसाइट पे कोई कंटेंट भी अवेलेबल नहीं है, खाली इमेजेस इमेजेस मैंने डाली हुई है, लेकिन एडसेंस से मैंने अप्रूवल लिया हुआ है। तो आप भी अप्रूवल ले सकते हैं, ठीक है। खास आपको ये बातें ध्यान रखनी है वेबसाइट को डिज़ाइन करते हुए और वेबसाइट पे कंटेंट अपलोड करते हुए। तो आपको 100% अप्रूवल के चांसेस हैं कि आपकी वेबसाइट पे एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा।